मजलिस का नस्बुल-ऐन यही है, मजलिस की सोच और फिक्र यही है कि भारत की राजनीति में अगर कमजोरों को, अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो उनको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं तो आपको मुत्तहिद होकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। और भारत की राजनीति की कल हकीकत यही है कि चाहे कोई कमजोर हो, मजलूम हो, गरीब हो, या अल्पसंख्यक समाज का हो या दलित हो, जब तक आपकी एक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक आप अपने वोटों से अपने नेता को नहीं बनाएंगे, कोई सियासी पार्टी आपसे इंसाफ नहीं करेगी। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आपको खुद सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर आप सियासत नहीं करेंगे, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो कोई और आपसे सियासत करके निकल जाएगा। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए। और सियासत में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 50 साल से किसी को वोट डालते आए हैं और वोट डालते जाएंगे। सियासत में हिस्सा लेने का मतलब यह है कि आप अपने लिए वोट लें। आप वोट डालते आए हैं, क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने लिए वोट लें? अगर आप जब अपने लिए वोट लेना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कि राजस्थान में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। मजलिस जब ये कोशिश करती है तो सब मजलिस की मुखालिफत में खड़े हो जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या राहुल गांधी हो, या अमित शाह हो, या अशोक गहलोत हो। ये दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं कि राजस्थान में सबका नेता हो सकता है मगर आपका कोई नेता नहीं हो सकता है। वो सबके नेता को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, मगर जब आपकी नेता की बात आएगी, जब आपको नेता बनाने की बात आएगी, जब आपको सियासी ताकत हासिल करने की बात होगी तो मोदी हो या राहुल गांधी हो, वो बोलेंगे नहीं नहीं, तुम नेता नहीं बन सकते, तुमको सियासी ताकत नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालना है, तुम्हारा काम सिर्फ हमारे हुक्म पर चलना और उठना और बैठना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है कि आज राजस्थान में आप कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं और इतने कमजोर अल्पसंख्यक समाज राजस्थान में हो चुका है कि 60% बच्चे मुस्लिम समाज के, उनके पास खून नहीं है, एनीमिक है। कौन इसका जिम्मेदार है बताइए आप? 37% से ज्यादा लोग इलिटरेट है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसका जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। मुझे कहने दीजिए, मेरे अल्फाज तल्ख हैं मगर ये सच्चाई है। अगर आप सिर्फ वोट डालने का काम करेंगे और वोट लेने का काम नहीं करेंगे तो कोई आपसे इंसाफ नहीं करेगा। और मेरी इस बात को याद रख लो कि रोने से, चीखा मारने से, जज्बाती नारे लगाने से, जज्बाती तकारीर करने से कोई आपसे इंसाफ नहीं करेगा। इंसाफ उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होंगे, आप इत्तेहाद की ताकत और खुव्वत पर जमील खान को अपना एमएलए बनाकर राजस्थान की विधानसभा में अगर बनाने का आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि तब्दीली पैदा होगी। अभी जमील ने आपके सामने कहा
कि आपके इस इलाके में यहां पर जो आपके विधायक हैं जोशी साहब, वो पीएचडी क्या है, वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी हैं, जल मंत्री उनके मंत्रालय उनके पास है, और उन्हीं के विधानसभा में जहां पर आपने उनको वोट डालकर कामयाब किया, आपको पीने का पानी नहीं मिलता है बराबर, आपको पीने का पानी नहीं मिलता बराबर। तो हम जोशी साहब से पूछना चाहते हैं कि आप जब अपने विधानसभा में पानी नहीं पिला रहे, तो अल्लाह जानता है राजस्थान में किसी घर में आप पानी नहीं पिला रहे होंगे। फिर आप जानते हैं कि यहां पर गरीबों का प्लॉट्स नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सत्ता में है, जिसको आपने वोट देकर अपना विधायक बनाया, वो गरीबों को प्लॉट नहीं देते। नाला खुला नाला है यहां पर, नाले का काम नहीं होता। अस्पताल, जनाने अस्पताल की जरूरत है, उसको पूरा नहीं किया जाता। तो ये मसाइल का हल उस वक्त होगा जब आप यहां से जमील खां को कामयाब करेंगे। ये भाई ये को कम करो। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि इस बार आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। 50 साल से आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आप कभी कांग्रेस का साथ दिए तो कभी कांग्रेस से नाराज होकर आपने बीजेपी का साथ दे दिया, मगर आज हम आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे अपील कर रहे हैं कि आपके पास एक मुतबादिल है, एक ऑल्टरनेट है, एक विकल्प है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। आपके ये विधानसभा हवा महल में यहां पर तमाम जो तकालीफ है, उन तकालीफ का खात्मा होगा। आज आपको लड़ने वाले की जरूरत है। क्या ये बात सच नहीं है कि जोशी साहब के बेटे के ऊपर एक केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूं जोशी साहब, क्या आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सक रहे तो कैसे इस विधानसभा की मां और बहनों की इज्जत की हिफाजत आप कर पाएंगे? कैसे आप कर पाएंगे? आप जब अपने बेटे के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम उस पर है और जोशी साहब कांग्रेस में है, मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल गांधी, जोशी के बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बताओ राहुल गांधी, ये जोशी का बेटा क्या किया, तुम क्या करोगे उस बारे में? बताओ अशोक गहलोत, इस बारे में आपकी राय क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवैसी से बचो, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। और ये जो काम कर रहा है उनका बेटा, इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं देंगे। और मुझे बताया गया कि जोशी साहब को यहां पर लोग क्या पुकारते? भाई साहब पुकारते ना, भाई साहब। अब मैं क्या हूं आपका? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? जोर से बोलो, दबा कर बोलो, पूरी ताकत से बोलो। अब सुनाई दिया राहुल? मोदी भी सुन के चमक गए होंगे। ये कौन आया है यहां पर? ये कौन आया है यहां पर? ये जज्बे को 25 तक बरकरार रखना। ऐसा नहीं है कि सुबह में जाके ठूस हो गए। 25 की सुबह तक यहां विधानसभा में आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि मजलिस ने सरजमीन हैदराबाद पर, तेलंगाना में, दखन में क्या काम किया। हमारे वहां पर 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। भाई साहब की तरह हमारा कोई मंत्री नहीं है।
मजलिस ने तेलंगाना में अल्पसंख्यक समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों के लिए तेलंगाना में आज आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल खोले गए, रेजिडेंशियल स्कूल। तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के पास हम बैठकर बात किए और चंद्रशेखर राव साहब ने 210 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक मुस्लिम लड़कों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल, लड़कियों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल पिछले 9 साल से चल रहे हैं। 80,000 बच्चे और बच्चियां इसमें से पढ़कर निकल चुकी हैं। 1,20,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं अभी। ये होता है काम, ये होता है आपके वोट का सही इस्तेमाल। अरे मंत्री बनना आसान है, गरीब के बच्चे को स्कूल में फ्री पढ़ाना ये कामयाबी का काम है, ये ताकतवरों का काम है। मजलिस चाहती तो हमको मंत्री बन जाते, हमने कहा मंत्री नहीं बनना है हमको, हम आप गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खोलो। तो आज आप देखते हैं कि पूरे तेलंगाना में 1,20,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में। बच्चियों का स्कूल अलग, लड़कों का कॉलेज अलग, वहां पर उनको तालीम फ्री, खाना फ्री। आप अंदाजा लगाइए कि गरीब ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वालों के मैकेनिक, ऑटो ड्राइवर है, उनके औलाद स्कूल में पढ़ रही है और कामयाब होकर निकल रही है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन रहा है। आप बताओ, ये इनकलाब है। ये काम राजस्थान में नहीं हो सकता, क्या बताओ आप? ये काम आप राजस्थान में चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां पढ़े? तो कैसे होगा मेरे भाई? ये उस वक्त होगा जब आप मजलिस के एमएलए को कामयाब करेंगे।